जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, आज आप लोग को मैं कुछ बिंदुओं पर बातें करना चाहूँगा, खासकर जिस प्रकार से बिहार में छठे चरण की प्रक्रिया चल रही है और 2 राउंड का काउंसलिंग समाप्त कर लिया गया है। ऐसे में 2 राउंड के काउंसलिंग में जिन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, काउंसलिंग हुआ है, उन सभी अभ्यर्थियों में खासकर नियुक्ति पत्र को लेकर के जो है एक आक्रोश की भावना जागृत हो चुकी है और सभी साथियों ने खासकर पटना के गर्दनीबाग में एक अनिश्चितकालीन आंदोलन का आरंभ कर दिए हैं, चूँकि जिस प्रकार से जो है 29 नवंबर को सभी साथी पहुँचे हैं और मैक्सिमम साथी पहुँच भी रहे हैं। कुछ साथी ऐसे भी हैं जो घर पे बैठे हुए हैं लेकिन पहुँचे भी नहीं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, नम्र निवेदन करना चाहूँगा, आप ज़रूर इस महाआंदोलन में भाग लें, चूँकि नियुक्ति पत्र तभी मिलेगी जब हम लोग सभी लोग एक साथ होकर के आवाज़ उठाने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और विपक्ष के जो नेता थे, विपक्ष के जो खासकर विधायक थे, तो इनके द्वारा जो सवाल जो पूछा गया, इन सभी सवालों पर जो है बातें हुई। इसमें से एक मुख्य सवाल चल रहा था, बिहार में जो सवा लाख शिक्षकों की जो बहाली चल रही है, इन सवा लाख शिक्षकों को खासकर जो बहाली पूर्णतः हो जाएगी, इनकी सैलरी को लेकर के जो है इस पर भी बहस बहस चली। तो सैलरी को लेकर के जो भी बहस चली, इस पर स्पष्ट जो है बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि बिहार में जो भी नवचयनित शिक्षक होंगे, अर्थात जो सवा लाख शिक्षकों की बहाली होगी, इन सवा लाख शिक्षकों की सैलरी जो दी जाएगी, वो मोटी रकम होगी। जी हाँ, उनकी सैलरी मोटी रकम होगी, अर्थात इन्हें मैक्सिमम पे किया जा सकता है। इसको लेकर के जो है बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्पष्टता ज़ाहिर की है। ऐसे में दैनिक जागरण का खासकर जिस प्रकार से न्यूज़ अपडेट आ रहा है, मैं आप लोग के साथ सामने साझा कर रहा हूँ। बिहार में मोटी सैलरी पर होगी सवा लाख शिक्षकों की बहाली और इन विषय के टीचर को मिलेगी नौकरी। खासकर जिस प्रकार का जो भी खासकर समझ लीजिए आप किस विषय से हैं और किस विषय को मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट मिलने को दिख सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किस विषय के खास शिक्षक को मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, खासकर जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, चूँकि आरएस डायमंड ऑफिशियल हमेशा आपके लिए सही और ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर के आती है। आज खासकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी गुरुवार को खासकर बिहार के विधानसभा में घोषणा किए हैं कि वे शिक्षा विभाग के अनुपूरक व्यय विवरणी पर हुई बहस का उत्तर भी दे रहे थे। ऐसे में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही करीब सवा लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली पूर्णतः हो जाएगी। तो आप समझ लीजिए, खासकर उनका कहना यही है कि पंचायत चुनाव समाप्त होते ही करीब सवा लाख शिक्षक हैं जिनकी बहाली पूर्णतः हो जाएगी और उन्हें अच्छे पेमेंट भी दिया जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं मोटी रकम को खासकर लेकर के, जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि पंचायत चुनाव समाप्त होते ही इन्हें जो है मोटी रकम प्रदान की जाएगी, अर्थात इन्हें अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से। और किन किन सब्जेक्ट वाले टीचर को, जी हाँ, किन किन सब्जेक्ट वाले टीचर को मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का स्पष्टता के साथ जाहिर उन्होंने किए हैं कि खासकर जो भी नवचयनित शिक्षक होंगे, लगभग सवा लाख शिक्षक, इनको जो है खासकर अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। फिर से हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे राज ब्यूरो पटना का न्यूज़ स्पष्टता के साथ यहाँ पे आ रही है कि राज्य सरकार के संस्कृत एवं उर्दू, जी हाँ, राज्य सरकार जो है संस्कृत एवं उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देगी कि खासकर जो भी लैंग्वेज पेपर है, खासकर संस्कृत और उर्दू जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इन दोनों विषयों पर बिहार सरकार जो है, राज्य सरकार जो है पूर्णतः अधिक जोर देगी ताकि इन सभी विषय के जो भी शिक्षक हैं, इन्हें मैक्सिमम को इसमें जो है खासकर भाग लेने का मौका मिले और मैक्सिमम कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हो। साथ में चूँकि जिस प्रकार से इस देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में अधिक बेहतर भी बनाया जाएगा, चूँकि जिस प्रकार से जो है बिहार का शिक्षा विभाग का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को बेहतर बनाया जाएगा। और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में यह भी घोषणा किए हैं कि वे शिक्षा विभाग के अनुपूरक व्यय विवरणी पर जो भी बहस हुई है, उनका उत्तर भी वह दे रहे थे। चूँकि जिस प्रकार से बिहार के अनुपूरक जो व्यय विवरणी थी, उस पर बहस के दौरान उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को स्पष्ट किए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही लगभग करीब ऐसे खासकर सवा लाख शिक्षक होंगे जिनकी बहाली पूर्णतः हो जाएगी। जी हाँ, सवा लाख शिक्षकों की बहाली पूर्णतः हो जाएगी, जिसमें से लगभग में 8,500, जी हाँ, 8,000
8,500 ऐसे फिजिकल टीचर होंगे। जी हाँ, 8,500 जो है फिजिकल टीचर इसमें शामिल होंगे, यानी 94,000 बहाली के अलावे 94,000 प्राइमरी खासकर जो है टीचर के अलावे इसमें जो है आपको 8,500 लगभग आपको फिजिकल टीचर का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि करीब 40,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी हो गई है और सरकार ने सभी शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र देने का भी फैसला किया है कि जैसे ही काउंसलिंग पूर्णतः तीसरे राउंड का समाप्त होता है और सभी शिक्षकों को एक साथ जो है नियुक्ति पत्र प्रदान की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश की भावना है कि हमें नियुक्ति पत्र फेज बाय फेज प्रोवाइड किया जाए, चूंकि नियमावली में भी स्पष्टता के साथ ऐसा कुछ नहीं था कि सबको एक साथ देने की बात हुई थी और ऐसा कोई नोटिस भी नहीं सरकार की तरफ से दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से, कि सबको एक साथ, चूंकि बाद में जाकर के जो है पंचायत चुनाव को लेकर के अटकलें बार बार जो आती रही और वैसे भी छठे चरण में इतने सारे अटकलें आई हैं कि अब अभ्यर्थियों को, जो नवचयनित शिक्षकों को, बिहार के खासकर जो भावी शिक्षकों को अब विश्वास शिक्षा मंत्री पर नहीं रहा गया, क्योंकि जिस प्रकार शिक्षा मंत्री का बयान आता है वह अपने बयानों पर खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश की भावना है कि शिक्षा मंत्री जी पर अब विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने अनिश्चित जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में लगातार जुटे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विज्ञापन के आधार पर अलग अलग तारीखों में जो है बहाली होगी, इसे लेकर कोई व्यक्ति न्यायालय में भी जा सकता है, क्योंकि स्पष्टता के साथ यहाँ पे स्पष्ट बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि लगभग 40,000 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है और इसमें जो भी तीसरे राउंड काउंसलिंग में जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन सभी को एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इन्हें नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों में आक्रोश की भावना है इनके बयानों को लेकर के बार बार। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ और कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कि शिक्षा के क्षेत्र में फिसडी होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते उन्होंने कहा कि चौधरी जी ने कहा कि वर्ष 2005 की स्थिति की तुलना करें तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत सुधार हुआ है और प्राथमिक स्कूलों की संख्या 37,000 से बढ़कर जो है 40,000 हो गई है। ऐसे में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 13,500 थी और वह करीब अब 29,000 है। जी हाँ, 13,500 जो माध्यमिक विद्यालय थी वह अब 29,000 है। उन्होंने राजद शासन काल में भी हुई शिक्षक बहाली को धांधली की ओर इशारा करते हुए कहा कि शिक्षकों की बहाली बिहार लोक सेवा आयोग से हुई थी, लेकिन उस समय में भी आयोग के 4 में से सिर्फ 1 अध्यक्ष निलंबित हुए थे। ऐसे में 3 को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, परंतु नीतीश सरकार की बहाली को में नीति में पूरी पारदर्शिता है। यह स्पष्ट कह रहे हैं कि राजद का सरकार जो है उस समय शिक्षकों की जो भी बहाली चली थी उसमें कई प्रकार के समस्या को देखने को मिला था, लेकिन इनका कहना है कि नीतीश कुमार, खासकर जिस पर नीतीश कुमार का सरकार अभी है वर्तमान में, उनकी यहाँ पे जो है जदयू और बीजेपी का गवर्नमेंट बिहार में है, तो ऐसे में इनका कहना है कि सारी चीज़ पारदर्शिता है। देखिए, कुछ सुधारें तो हुई है, ऐसे में हम लोग भी मानते हैं, परंतु ये अब ऐसा नहीं कि खासकर राजद में ऐसा समस्या था, अगर ऐसा समस्या था तो अगर नीतीश कुमार जी बिल्कुल जो है ओपनली तरीका से बिल्कुल सटीक टाइम टू टाइम अगर शायद सभी चीज़ों को करती तो बिहार का ऐसा बदतर स्थिति आज भी शिक्षा व्यवस्था का नहीं रहता। परंतु ऐसे करने में उन्हें जो है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि पूर्णतः आशा करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी इन सब चीज़ों को देखते हुए, बिहार के अभ्यर्थियों को देखते हुए जरूर वह जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम करें। अगर नियुक्ति पत्र वह जनवरी में देंगे तो प्लीज़ जनवरी में अगर आप देंगे तो एक डेट का ऐलान कर दीजिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी हमारे खासकर बहनें और भाई जो भी पटना में गर्दनी बाग में इतने लंबे समय से खासकर जो है लंबे समय तक वह अनिश्चितकालीन आंदोलन को आगाज कर दिए हैं, तो उन्हें भी जो है राहत मिल सके। क्योंकि आप समझते हैं ठंड की सर्दी की मौसम है और सर्दी के मौसम में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलता है। मैं आशा और पूर्ण विश्वास करता हूं कि बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार जल्द से जल्द जो है इस पर नई फैसला लेकर के बिहार के जो नवचयनित शिक्षक हैं उन सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और इसके बाद 7वीं चरण शिक्षक बहाली को लेकर के भी आगे यह काम करेंगे और नोटिफिकेशन जारी करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं के.एम. यादव वाणी को विराम करता हूं। जैसे ही कोई अपडेट न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय भारत।